हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल सर आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पे स्वागत करता हूं। टारगेट स्टडी का ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको हिंदी, इंग्लिश, सोशल के साथ साथ आने वाले एग्जाम के टाइम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से भी रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको देगा। ये 100% श्योर है। और स्टूडेंट्स, आज मैंने कक्षा 12 हिंदी यूपी बोर्ड 2024 के एग्जाम के लिए मैंने टॉपिक चुना है जीवन परिचय। गद्य भाग में श्री वासुदेव शरण अग्रवाल का टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय कैसे लिखा जाएगा, कैसे उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, सारी चीज वो मैंने दे दिया है। और अगर जिन्होंने आज भी अभी उसको नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं और वहां आप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय का लिंक दिया हुआ है और वहां से आप उसे देख सकते हैं। और निश्चित तौर पे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने उसको समझाने का प्रयास किया है। आज मैं पद्य भाग से मैथिली शरण गुप्त को चुना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके वर्क हैं और ये शख्सियत जो है ये अपने आप में राष्ट्र कवि माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये 2024 के एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से आप दिमाग में ये रखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज तक अगर आपने टारगेट स्टडी के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और यह जो सेशन है वो शेयर कर लें और लाइक कर लें। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि सेशन के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो आज ये आपके 5 नंबर पूरी तरह से पक्के होने वाले हैं। एक बात आपको ध्यान में रखना है, टारगेट स्टडी का जो ऑफिशियल अब नंबर आपको दे दिया गया है 9696472603, यही आप व्हाट्सएप करेंगे, यही आप फोन कर सकते हैं और अपने रिलेटेड जो भी क्यूरी, जो भी डाउट है यहां से अब आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी नंबर पर अब आपको सुविधा नहीं मिलेगी। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रकवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त एक बेहतरीन फिगर है और जिनका जो वर्क है, जिनका जो जीवन परिचय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम जानते हैं कि हम इसे कैसे अच्छे से लिख सकते हैं और कैसे हम आज ये 5 नंबर पक्का कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करूं उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको बोर्ड के एग्जाम में कुल तीन आपको नाम मिलेंगे और 3 नाम में से किसी एक का ही आपको जीवन परिचय लिखना है। ध्यान आपको यह रखना है कि आपको जो शब्द सीमा दी गई है वो 80 शब्द में ही मेंटेन करना है, 80 शब्द ही लिखना है। इससे बहुत ज्यादा आप लिखेंगे तो निश्चित तौर पे ये ध्यान रखेंगे केवल और केवल आप समय बर्बाद करेंगे और नंबर आपको बहुत अधिक नहीं मिलेंगे। तो कितना लिखें ये सब कुछ आज मैं आपको वीडियो के अंत तक पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। तो चलिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे नीली या काली आप स्केच पेन से एक हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय। हमने आपको बताया गद्य भाग में आप फ्लो चार्ट के माध्यम से आप जीवन परिचय लिखेंगे। जो जीवन परिचय होगा गद्य में वो साहित्यिक परिचय कहा जाएगा। आप ये जो पद्य में आप इसे सीधे लिखेंगे। तो आपको क्या क्या दिमाग में रखना है। श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव, ध्यान रखेंगे जन्म स्थान कौन है, चिरगांव है और ये कहां पड़ता है, झांसी में पड़ता है। सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। जब पिता को ही साहित्य से प्रेम था तो पुत्र को साहित्य से प्रेम होना लाजमी है। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी का देहावसान हो गया। आप केवल छोटी सी जीवन परिचय को लिखेंगे और उसके बाद इनका साहित्यिक परिचय आप जरूर दीजिएगा। साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना है, मैथिली शरण गुप्त आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके
इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया। ध्यान रखेंगे, मैथिली गुप्त का जो प्रारंभिक काव्य के प्रति रुझान था उसमें सबसे बड़ा योगदान इनको साहित्य में बड़ा स्थान देने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। जब इनके संपर्क में आए तो इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं हिंदी काव्य की उसको बहुत ही अधिक समृद्ध किया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। ध्यान रखेंगे, जितनी भी कविताएं हैं उसमें राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम को इन्होंने सर्वोपरि रखा है और यही एकमात्र कारण है कि इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति ये प्रमुख इनका सबसे बड़ा इनका शस्त्र था। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वैश्योपकारक, ये ध्यान रखे रहेंगे, वैश्योपकारक आप दिमाग में रखें, क्योंकि वैश्योपकारक एक ऐसा शब्द है कि ये हिंदी साहित्य के पद्य साहित्य के इतिहास में एक क्वेश्चन बन सकता है। ये प्रकाशित होती थी, जो पहली जो रचनाएं थी वो कहां प्रकाशित होती थी, तो वैश्योपकारक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। बाद में गुप्त जी की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। हमने आपको अभी बताया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो संपादन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो वो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में गुप्त जी आए तो इनकी जो रचनाएं थी वो वैश्योपकारक के बाद सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग, दिमाग में रखेंगे, प्रथम पुस्तक कौन सी थी, तो वो रंग में भंग थी, का प्रकाशन सन 1909 में हुआ, किंतु इन्हें ख्याति सन 1912 में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती, बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत भारती के पश्चात ही मिलनी प्रारंभ हुई। तो ध्यान रखेंगे, पहली जो रचना थी वो कौन सी थी, रंग में भंग थी। प्रकाशन उसका कब हुआ था, 1909 में हुआ था, लेकिन तब इनकी ख्याति इतनी अधिक नहीं थी। लेकिन सन 1912 में जब इनकी पुस्तक भारत भारती प्रकाशित हुई तो निश्चित तौर में इसने हिंदी साहित्य में पूरी तरह से आग लगा दिया। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि, ध्यान रखेंगे, इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया। ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये छोटी छोटी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ऐसा मैंने इसमें कंटेंट आपको दिया है, ऐसी लाइन दी है जो हिंदी साहित्य, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य में भी चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो होंगी वो यहीं से आपकी मेंटेन हो जाएंगी। साहित्यिक परिचय में कृतियां आपको लिखना जरूरी है। कृतियां आप इनकी क्या क्या है, गुप्त जी ने रचनाएं दो प्रकार की हैं, एक मौलिक रचना और एक अनुदित रचनाएं। अब मौलिक रचनाएं क्या है, मौलिक रचनाएं कवि की वो रचनाएं होती हैं जो अपने विषय वस्तु के माध्यम से अपने लेखन कार्य करते हैं। अनुदित रचनाएं कौन सी होती हैं, तो अनुदित रचनाएं वे रचनाएं होती हैं जब किसी दूसरे लेखक की लिखी गई पुस्तक का अनुवाद करते हैं, वो अनुदित रचनाएं कहलाती हैं। तो मौलिक रचनाएं और अनुदित रचनाएं, ये दोनों चीजें भी आपको दिमाग में रखनी है। मौलिक रचनाएं स्वयं की रचना होती है और अनुदित जो रचनाएं होती हैं वो दूसरे के लेखन का अनुवाद होता है। तो मौलिक रचनाओं में अगर हम बात करेंगे तो भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ व्रत, झंकार, कुड़ाल गीत, पंचवटी और नहुस, ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां से आपको दिमाग में रखना है कि गद्य साहित्य इतिहास और पद्य साहित्य के इतिहास में से भी इन्हीं चीजों में से किसी एक किताब को पूछ लिया जाएगा। इसलिए मैंने 7 से 8 चीज इनके रचनाएं दे दिया है। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ व्रत, झंकार, कुड़ाल गीत, पंचवटी और नहुस, इनकी मौलिक रचनाएं हैं। अनुदित रचनाओं के अंतर्गत में प्लासी का युद्ध और मेघनाद वध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपको 2023 में बना था, प्लासी का युद्ध। तो निश्चित तौर पे ये चीजें आपको लिखनी है।
मेरा यह अनुमान है कि ये आपको पूरी तरह से दिमाग में समझ में आ गया होगा। सेशन में आप अभी तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टारगेट स्टडी के प्लेटफॉर्म पर अगर आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक करना कतई न भूलें। और ध्यान में रखें कि हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और अभी तक आपने उससे संबंधित आपके टॉपिक जितने भी 2024 के इंपॉर्टेंट हैं सारे प्लेलिस्ट में कंटेंट आपको दिए गए हैं, वहां जाकर आप उसको देख सकते हैं। और सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। बाय बाय।